हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, चार्ट पैटर्न और मार्केट बिहेवियर की। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना हो, आपका डिसीजन होगा फुल्ली। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पर। फिर तो लास्ट टाइम फ्राइडे तो हमने वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है। तो आज के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या मार्केट ने किया। ठीक है। अपने रूल के बेस पर जो कि हम डिस्कस करते हैं, और फिर बात करेंगे कि आने वाले दिन में मतलब कल क्या हो सकता है। ठीक है। प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, जिसमें हम अपना कैंडल पैटर्न, सेटअप, मार्केट बिहेवियर, ये सब डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मार्केट ऑलमोस्ट हाई के आसपास ओपन हुआ। ठीक है। और ये यहाँ पे जब भी बात करता हूँ कैंडल पैटर्न को, आप रूल्स, अपने रूल्स में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है, उसमें आप अपने बिहेवियर जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनके बेस पर रूल बनाइए, जिसके बेस पर आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। मैं हमेशा क्या बात करता हूँ, सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करने की। रूल्स के बेस पर आप 10 रूल लिखो, 20 रूल लिखो, 5 कैंडल पैटर्न पर 10 रूल लिखे, उन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है। जस्ट फॉलो योर रूल एंड अप्लाई अगेन एंड अगेन, इट विल गिव ए विनर साइड। ठीक है। आप विनर साइड में जब भी बैठे हुए होंगे जब आप अपने रूल्स को अप्लाई करोगे। एक रूल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, सामने दूसरा रूल दिख रहा है आपको, वो अप्लाई कर दो। ठीक है। एक रूल जो ब्रेक हुआ है, जब दूसरा रूल सामने बन जा रहा है तो उसे ब्रेक करो। ठीक है। क्योंकि मार्केट हमें यही सिखाना चाहती है कि आप जो है अपने रूल्स को फॉलो करने से डरिए। ठीक है। मार्केट केवल एक ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है आपके दिमाग पर, कि हम असफल होने से घबराने लगे। ठीक है। सफल होने से नहीं घबराने के लिए मार्केट रूल बनाती है, तुम असफल होने से घबराने लगो। ठीक है। मार्केट तुम्हारे दिमाग पर यह इफेक्ट करती है कि तुम असफल होने से घबराने लगो। इसका मतलब यह है कि जो रूल्स तुमने लिखे हुए हैं वो एक बार ब्रेक हो गए, जब आप दोबारा सेम रूल अप्लाई करोगे तो आप असफल होने से घबराओगे। यानी कि वो रूल जो आपके लिए वरदान साबित होगा उसे अप्लाई करने से घबराओगे, यानी कि असफल होने से घबराओगे कि कहीं से ये दोबारा फेल ना हो जाए। बस इस लाइन को लिख के अपने रूल्स लिख लो, जो हम यहाँ पे हर वीडियो में, पिछली वीडियो में कैंडल पैटर्न, बिहेवियर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जिसकी भी बात करते हैं। सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करना है तो अपने रूल्स अप्लाई करने होंगे। मार्केट का एक ही फंडा है, वो तुम्हें असफल होने से डराती है। ठीक है। तुम वहाँ पर घबराओगे जहाँ पर तुम अपने रूल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और 5 में से 3 बार अगर सक्सेस भी होंगे, तब भी वो जो 2 अनसक्सेसफुल जो है वो आपके दिमाग पर भारी पड़ते हैं। और जब तुम 3 बार वो सही होते हो तो 2 बार उनमें से तुम लेते नहीं हो। ठीक है। 2 बार गलत हो गए, उसके इफेक्ट में तुमने 2 बार लिया नहीं,
एक बार लिया तो जल्दी भाग गए। ठीक है, ये आपको रूल्स सामने हैं। 20 रूल लिखो, 30 लिखो। कितने कैंडल पैटर्न हैं? 10 हैं। उन्हें क्लियर कर लो। ये कैंडल पैटर्न बना, इस तरीके से काम करेगा तो ऐसे काम करूँगा। ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं कि किस कैंडल पैटर्न पर हम किस सपोर्ट पर किस रेजिस्टेंस पे हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ट्रेड। डिस्क्लेमर फिर से मैं बोल देता हूँ, हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। बस आप अपने डिसीजन अपने रूल्स के बेस पर जो हम यहाँ पर सिखाते हैं इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सब डिसीजन आपके ही ऊपर है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, चार्ट पर। ठीक है, ये एक बियर सैंडविच बना। ठीक है, और इसका जो पहला सपोर्ट था वो ये था। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने लास्ट डे अपना वीडियो तो बनाया नहीं था क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस था, आप जाके ठीक है, तो इसका जो पहला सपोर्ट था वो ये था। ये जो रेड कैंडल बनी है बीच में, इसकी जो क्लोजिंग है ये इसका सपोर्ट था। ठीक है, और हम जब भी कहते हैं सपोर्ट पर, जब भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो जो सपोर्ट हमारा ब्रेकआउट हुआ है प्लस एक एक्स्ट्रा कैंडल जो उसी डायरेक्शन को कंफर्म करती है, इसका मतलब है ओरिजिनल ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, या तो डायरेक्शन चेंज हो गया है या जो मार्केट ट्रेंड में थी उसका करेक्शन चालू हो गया है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा या 3 दिन होगा, वो हम अपने कैंडल पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न के बेस पर आपसे डेली डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, अब जब ये पैटर्न बन चुका है और हमारा सपोर्ट ब्रेकआउट हो चुका है लगातार 2 कैंडल के साथ, तो 10:30 बजे ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट का अब जो है करेक्शन लेने का टाइम है। और जिसका जब भी मैं कहता हूँ कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है उसका बीच की जो कैंडल है सैंडविच की, उस पर आप एक इवनिंग स्टार ले लो, मतलब रिट्रेसमेंट ले लो। ठीक है, उसका 50% से ले गए जो 100% तक होगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर जा रहा है नीचे हम लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस का काम, ठीक है, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो बीच की कैंडल है बियर सैंडविच की, हमने इसमें एक रिट्रेसमेंट लगाया और बिल्कुल परफेक्ट उसकी बाउंड्री टच करके एक इवनिंग स्टार दोबारा से लगा दिया। ठीक है, ये इसने कंफर्म कर दिया था कि डायरेक्शन यानी कि जो ट्रेंड था वो करेक्शन में आ चुका है, बियर सैंडविच को कंटिन्यू कर चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का जो मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कैंडल पैटर्न बनता है तो वो कैंडल पैटर्न हमारा नया स्टॉप लॉस हो जाता है। ये अगर रूल नहीं लिखोगे या इसे बार बार अप्लाई नहीं करोगे, चाहे ये ब्रेक भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि 10 में से 6 बार 7 बार अगर सक्सेस होगा तो यही होगा और यही आपके जो सक्सेस रेशियो है जिसकी मैं बात करता हूँ इम्प्रूव करने की, वो इम्प्रूव होगा, वरना नहीं होगा, कितना भी जोर लगा लो। क्योंकि इसमें 100% कुछ नहीं होता, आपको सक्सेस रेशियो ही इम्प्रूव करना होगा अपने रूल्स के बेस पर जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं हर बार कहता हूँ कोई भी नया कैंडल पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ है, उसका जो नया लोअर लो है वो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट, ठीक है, वहाँ पर आई, टच किया और एक अच्छे खासे, अगर आप बात करें 580-90 के आसपास से एक 480-80 का इसने लो बनाया, मतलब वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास ऊपर
एक इसने करेक्शन किया, ठीक है। अब फिर मैं बोलता हूँ कि अब जो है करेक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। मैं बात करता हूँ हमेशा मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर। करेक्शन आज कंप्लीट हो गया या इसे ABC बनाना है, फ्लैट बनाना है, टाइम लेना है, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। इसलिए हम बात करते हैं कि अगर आप डेली मार्केट चेक करना चाहते हो तो आपको कैंडल पैटर्न और सेटअप्स को फॉलो करना होगा और उनके रूल्स बनाने होंगे। 6 महीने 1 साल के लिए 15 मिनट का चार्ट नहीं देखा जाता अगर आप इन्वेस्ट करने, ठीक है। ये केवल हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है। और अगर हमें एक दिन का देखना भी होता है तो इससे एक बिग पिक्चर व्यू मिलता है कि हाँ, कि एक बिग पिक्चर ट्रेंड क्या है, जिसके बेस पर 1-2 दिन का सपोर्ट, नेक्स्ट 1-2 दिन का सपोर्ट, 3 दिन का सपोर्ट हमें क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। मार्केट वहाँ तक आएगा नहीं आएगा वो कैंडल पैटर्न्स, सेटअप्स और बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, जो हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब मार्केट करेक्शन में है, मार्केट ने पहला अपना रेजिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हटा लेते हैं। ये एक नया इवनिंग स्टार बना है, हमने इस पर एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। अब जो हमारा नया रेजिस्टेंस है वो इसका, ये जो इस पूरे रिट्रेसमेंट का जो 50% है फिर से, ठीक है। अब हमारा नया रेजिस्टेंस होगा क्या, 25,570 के आसपास, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्केट है वो ये रेंज है, जो इवनिंग स्टार का हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं बीच की कैंडल का या कोई भी कैंडल पैटर्न जिस पे हम रिट्रेसमेंट डालते हैं, वो एक रेंज होता है जिसका हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 50% के आसपास एक मतलब अच्छा खासा सपोर्ट होता है, ठीक है। वो भले ही 100% तक भी जा सकता है, ठीक है, बट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए आउट ऑफ बाउंड इसकी रेंज के अंदर कितना भी मार्केट घूम ले, जब तक ये रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। आपको रूल्स लिखने हैं तो लिख लो, वरना बिना रूल्स लिखे बिना फॉलो करे आपका सक्सेस रेशियो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है, जैसा मेरा नहीं हुआ था ठीक है। चलो, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है 25,570, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर जा सकता है टेल बना के वापस, फिर नीचे आ सकता है, ठीक है। और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 25,600 है। मार्केट अगर इसके ऊपर डायरेक्ट ओपन हो जाता है या मार्केट की पहली ही कैंडल 930 पे इसे ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है, तो इसका मतलब है करेक्शन कंप्लीट हो गया और फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए फिर से तैयार है, ठीक है। करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप काउंट करो ABC, चाहे तो ये फिर से फ्लैट ABC ऐसे, फिर ABC, कितना भी टाइम निकाल सकता है ना। फ्यूचर हमें नहीं पता, हम केवल ट्रेलिंग जो हमारे रूल्स हैं डेली डिस्कस करते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, आप उन्हें अपनी जो पेशेंस है, डिसिप्लिन है, उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपका सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मोमेंटम, आपका टारगेट, आपके पैटर्न जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बेस पर जो हम यहाँ पर रूल्स बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कैंडल पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, उसके बेस पर आप क्या रूल बनाए हो और कितने रूल फॉलो कर रहे हो हर बार, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मार्केट आपको असफल होने से घबराती है, ठीक है, कि आप जब घबराओ असफल होने से, जब आपके सबसे ज़्यादा चांस हो, क्योंकि रूल्स
ब्रेक करना मार्केट का काम है। एक बार ब्रेक करेगी, आप 2 बार अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। अपनी मर्जी से यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करने कि इस बार कर लेता हूँ, अगली बार नहीं करूँगा। ठीक है, तो मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अब हम फाइनली कल का जो कंक्लूजन है, मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है, उसके एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,570। मार्केट ऊपर इस 25,600 तक कहीं पे भी जा सकती है, टेल बना के फिर से नीचे आ सकती है, कोई भी कैंडल पैटर्न कंफर्म करके। ठीक है, कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से नीचे की तरफ को कंफर्म करे, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ने काम किया है। और फिर मार्केट या तो लोअर लो, डबल बॉटम, या फिर जो हमारा नया अभी हम इसकी बात करें तो जो सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 25,412। ठीक है, और फिर अगला जो सपोर्ट होगा वो होगा 25,300 के आसपास। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, 25,411-12 के आसपास और 25,300 के आसपास, ये 2 सपोर्ट हैं। मार्केट डीप करेक्शन करेगा तब उसके लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन आया कैंडल पैटर्न के साथ, और वो कैंडल पैटर्न भी नया स्टॉप लॉस होगा, रेजिस्टेंस नए रेजिस्टेंस के साथ नया स्टॉप लॉस होगा उस दिन के लिए जिस दिन वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है। रूल्स रेगुलेशन आप लिखोगे, फॉलो करोगे, तो ही आपका जो सक्सेस रेशियो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन क्या है? मार्केट अगर डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन हो जाता है 25,600 के और सेटल भी इसके ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 25,670। और रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है वो हम अभी बार बार बात कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक कैंडल जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और कॉन्टिन्यूएशन में एक और कैंडल जो उसे फॉलो करे। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल पैटर्न उसे ब्रेक कर रहा है वो नया स्टॉप लॉस होता है। लिखोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं। काट काट के देख लो, चाहे ना देखो वीडियो। ठीक है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता समझने के लिए। समझोगे पूरा डिटेल में समझो, वरना कभी समझ में नहीं आएगा। चाहे किसी का ही 30 मार्क खा का वीडियो देख लेना। ठीक है, और इतनी डिटेल में कोई बताएगा भी नहीं। मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ, इसलिए इतनी लंबी डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि मैं अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, जिससे कि मैं जो लिखे हुए रूल हो वो फॉलो कर सकूँ अपने। और सेकंड ऑप्शन है जो जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। क्या पता मार्केट कल 25,411 के आसपास 25,439 के बीच में ही सपोर्ट लेके ओपन हो। ठीक है, तो मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस कंफर्म करेगा या नहीं। अगर इसकी ओपनिंग 25,600 से 25,500 के बीच के आसपास होता है तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी कि मार्केट पहले कहाँ चलता है, रेजिस्टेंस लेता है या डबल बॉटम पे कोई कैंडल पैटर्न फिर से ऊपर की तरफ कंफर्म करता है या इसे ब्रेक करता है। ठीक है, और ये सब इसलिए इतनी कंडीशन हम आप कहोगे 50 कंडीशन या 4 कंडीशन तो आपने बोल दी। ठीक है, 4 से 5 तो उन सब के लिए रूल्स हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो आप ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे, और कंफ्यूज रहना मार्केट में खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट स्टे काम, गो अवे फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अपनी बारी का इंतजार करना है। मूवी देखते हो, विलन हीरो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, यहाँ पे आएगा तो ही डिसीजन लूँगा। ऐसे थोड़ा ही ना कहीं भी ओपन हो गया और कहीं भी कैंडल चल दी और आप तुक्का मार लो 10-20 पॉइंट का, तुक्के मारोगे तो ऐसा ही होगा। सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए अपने 20 रूल, अपना स्टॉप लॉस, अपना सपोर्ट, अपने कैंडल पैटर्न अगर
सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आते हैं और उन्हें कैसे फॉलो करना है, वे 10-20 रूल्स होंगे। चाहे आपको हफ्ते में एक भी ट्रेड ना मिले, अगर रूल्स नहीं अप्लाई हो पा रहे हैं, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट काम नहीं कर पा रही है, तो मार्केट को अपने पैरों के पास आने दो, नीचे आने दो। यही रूल अप्लाई करूंगा मैं, नहीं करूंगा भाड़ में जा। बट तुम सॉफ्ट हो जाते हो जैसे ही मार्केट खुलता है, बस कुछ ना कुछ ले लो, इसका मतलब है मार्केट को कुछ दे दो। अपने रूल फॉलो, अपने रूल्स लिख लो जो हम डिस्कस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न, ठीक है, ट्रेंड जो मैं बात करता हूँ, कब करेक्शन में है, कब कौन से ट्रेंड में है, ठीक है, जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैसे पता लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो सब लिखोगे, रूल फॉलो करोगे, ठीक है। तुम्हें केवल वो चीज़ अप्लाई करनी है जो तुम्हें पता है, उसे ही रूल कहते हैं। जो तुम्हें पता है वही चीज़ अप्लाई करनी है बस। अदरवाइज कुछ भी अप्लाई करते रहोगे तो एक कैंडल जो 10, अगर मैं यहाँ पे किसी एक कैंडल की बात करूँ और उसे 1 मिनट पे देखने लगूँ, चलो ये है 10:15 से 10:30 के बीच की, ठीक है, इसे मैं 1 मिनट पे कन्वर्ट करता हूँ और 10:15 से 10:30 बजे ये कितनी बार हिला है ये चेक कर लेते हैं आज। ठीक है, तो 10:15 पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ और 10:30 पे यहाँ पे आया, ठीक है, एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो अगर आप हर मिनट पे या हर सेकंड पे मार्केट की कैंडल को आप पैनिक लेने लगोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको रूल्स बनाने होंगे। वो रूल्स जो हम 15 मिनट पे डिस्कस करते हैं वो आप 5 मिनट पे लिख लो, ठीक है, बट रूल्स तो लिखने होंगे, क्योंकि चाहे 5 मिनट की कैंडल हो उसमें भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में मार्केट कभी कभी 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे का दिखा देता है, 5 सेकंड में ऊपर नीचे का दिखा देता है। आपने इधर लिया, पेशेंस नहीं है तो जाएगा बाद में आपकी डायरेक्शन में, पहले अपोजिट पकड़ लेगा, ठीक है। तो आप रूल्स फॉलो करना शुरू करो, आप अपने रूल्स लिखना शुरू करो जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कैंडल पैटर्न्स, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर, और जो ओपनिंग कंडीशन हम डिस्कस करते हैं वो इसीलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट आपको ये दिखाना चाहती है कि अगर आप नीचे सोच रहे थे तो मार्केट नीचे भी आ गया, क्या अब ऊपर जाएगा, क्या आपको फील होगा कि मेरे से कुछ छूट गया है, ठीक है, ये मार्केट दिखाना चाहती है। छूट गया तो छूटने दो, आप कहो, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कहो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाया है इवनिंग स्टार पर, अगर मुझे 25,415 पर कुछ मिलता है तो मैं लूँगा, ये आपका एक रूल है। मार्केट नहीं आता तो भाड़ में जाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टच होकर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न बना दिया जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्शन को कंफर्म करता है, आपका रूल फॉलो हुआ, आपने डिसीजन लिया और वो आपकी डायरेक्शन में चला, ठीक है, तब आपका मोमेंटम, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सब रूल फॉलो करने हैं, हर बार वही रूल फॉलो करने हैं जो आप एक बार एग्जिट के लिए या एंट्री के लिए रूल अप्लाई करोगे, ठीक है। बार बार चेंज करोगे तो कभी 5 पॉइंट लेके निकल जाओगे और 20 पॉइंट दे के वापस आओगे, ठीक है, ये नहीं करना है। टारगेट, मोमेंटम और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
पे कुछ रूल्स होने चाहिए, पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर रूल होने चाहिए, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट ये नहीं कि मार्केट कहाँ खुलेगा, वो तो हम डिस्कस करते ही हैं कि मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमारे रूल्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होंगे, इसलिए तो हम रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ, मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा। 500 से 600 के बीच में ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम अगर कैंडल पैटर्न के साथ कंफर्म करा है तो फिर ये इसका डबल बॉटम या यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होने के चांस है, या ठीक है। और अगर डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन 930 पर सेटल हो गया तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। केवल और केवल उसके बाद केवल एक ऐसा चांस है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर 25,600 से डायरेक्ट कोई ऐसा कैंडल पैटर्न जो फिर से 25,570 के अंदर मार्केट को क्लोजिंग दे दे तो ही मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में जा सकती है, मतलब करेक्शन कंटिन्यू कर सकती है। तो ये रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर आप डिटेल में कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं देखना चाहते, तो आप ना रूल बना पाओगे, ठीक है, और ना उन्हें फॉलो कर पाओगे। ये भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे मैं ओरिजिनल ब्रेकआउट, ये कैसे मार्केट वापस आती है अपना आपका सपोर्ट और अपना आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करके, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी डिटेल आपको अच्छी लगे तो शेयर कर दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल पैटर्न या अलग से आपको वीडियो बनाना, जो कैंडल पैटर्न्स की वीडियोस हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाता हूँ उसकी वीडियो मैं आपको बताऊँ, अलग से बना के दिखाऊँ, ठीक है। क्योंकि अभी कम सब्सक्राइबर हैं, उसमें मैं पूरा आपको बता दूं तो ना तो ज़्यादा ये स्प्रेड होगा, ना ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और बार बार मैं फिर एक ही तरह की वीडियो बार बार बनाऊं, ये भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट डिटेल जो हम शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से कैंडल पैटर्न काम करता है, किस तरीके से आप रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, किस तरीके से आप उस रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, ये सब पूरी इस वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। आप सीख रहे हो, मार्केट कहीं भी ओपन होगा तो आप घबराओगे नहीं अगर आपके पास रूल्स हैं। जब हम डिस्कस कर चुके हैं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैसे ओरिजिनल ब्रेकआउट होता है, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। फिर से डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, हम यहाँ पर केवल और केवल कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, किसी का भी कोई भी फाइनल डिसीजन होगा वो उसका अपना होगा, ठीक है। थैंक यू।